भूत प्रेत की कहानियों को बचपन में हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहाँ ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि कहरानी और खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आती है। कहानी कुछ इस तरह है। मऊ जिले के पधारा ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल है। खंडहर की तरह अभी भी वहाँ खड़ा है, जहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरते हुए डर के साए से निकलते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखाई देता है जैसे अभी किसी ने इसकी सफाई की हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ की सफाई कभी नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल से कोई भी वहाँ से गुजरा है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ भी आती है। कई नहीं, खौफ इस बात का भी है कि पक्षी वहाँ पर खंडर पे भी नहीं बैठते। सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर वह बहुत मजबूरी हुई तो वह झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होती है तो गांव वाले किसी का इंतज़ार करते हैं। वो है सुबह की, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह हर रात दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़कियों में से रोशनी दिखाई पड़ती है। वहाँ से कहराने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो आवाज़ें लंबे समय से आती है, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहाँ जाकर देखे, वह उसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल में रोने की आवाज़ें आती है, दूसरे दिन गांव के जैसे मरकट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। इस कहानी के पीछे की सच्चाई गांव में रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों के इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात उनके पुस्तकों की है। जब गांव में रहने वाले दो पाटीदार के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें उसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाज़ जरूर आती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद ही उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कहाँ चले गए। उनके बाद से उनकी मौत हुई, कभी यहाँ फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। 1982 में जब यह चिकित्सालय उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ आने लगी।
कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बात ये बढ़ता गया। जहाँ तक बताया कि जब अस्पताल में डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुल गया होगा, पर थोड़े दिन बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ भी सुनाई पड़ी लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद जब अस्पताल बना उसके बाद बंद ही हो गया। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारी मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। इन सामानों को भूतों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। गांव वालों का कहना है कि हर रात उन्हें अस्पताल में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, मानो जैसे अस्पताल में किसका इलाज किया जा रहा हो। इस कहानी में कितनी सच्चाई है आप सुन के लगा सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए।